नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। बात करेंगे डियर छात्रों के लिए एक बुरी खबर आप कह सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो कल विधानसभा में विपक्ष के द्वारा मामला उठाया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उस पर आपने देखा था कि जो हमारे बेसिक के मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो आइए आपको पूरी बातें विस्तार से समझाते हैं। आखिर अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अगेंस्ट में बात की है संदीप सिंह जी, तो अब किस हिसाब से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो दरवाजा है वो खोला जा सकता है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। ये सदन में संदीप सिंह जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। शिक्षकों के 51,442 पद खाली हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं होगी। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही पर आमादा है, जबकि इसके पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी आज से करीब 3 साल पहले, तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा देकर यह जरूर बताया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, जबकि 4 साल में प्रमोशंस का कार्यक्रम भी हुआ और रिटायरमेंट भी हुए। वर्तमान समय में बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर लाखों लाख पद खाली हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक के मिनिस्टर हैं इन्होंने सदन में वही अनुपात और समानुपात का खेल सिखाते हुए बराबर कोटा कर दिया। जब शिक्षा मित्रों को आप 10,000 मानदेय पर रख रहे हैं, इनको टीचर नहीं मान रहे हैं, तो किस हिसाब से अनुपात और समानुपात पर इन्हें जोड़ा जा रहा है डियर। आइए पहले पूरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा है कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में 51,442 पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जबकि चित्रकूट के जो सपा के विधायक हैं अनिल प्रधान ने इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है इस मुद्दे को उठाया था। और अगर बात की जाए तो रागिनी सोनकर जो सपा की हैं, इन्होंने भी शिक्षा मित्रों के एवज में और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कई मामले तेजी के साथ उछाले हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने यही कहकर जवाब दे दिया है कि अध्यापकों की नई भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का अभी कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं, इसी संदर्भ में एक और आर्टिकल छपा हुआ है, अध्यापकों की नई भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा है कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में जो सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। जबकि 15 लाख युवा डीएलएड कर रहे हैं, तो आप फिर डीएलएड को क्यों करवा रहे हैं, ये प्रश्न भी अनिल प्रधान जी के द्वारा पूछा गया था सदन में कि डीएलएड कोर्स को आप बंद कर दीजिए जब आपको वैकेंसियां इत्यादि का सृजन नहीं करना है। तो बेसिक मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी कोई भी डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि सरकार अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को करने में किसी भी प्रकार की कोई रुचि या दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जबकि जिलों से रिपोर्टें कई बार इन्होंने मांगी, कमेटी का गठन की बात इन्होंने की, नए आयोग की बात की, लेकिन ये केवल और केवल छात्रों को गुमराह करते रहे। केवल टीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाकर ये केवल अपना राजस्व ही भरते रह गए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य वर्तमान की सरकार ने नहीं किया। इसके लिए अब हमें और आप लोगों को एक साथ आना होगा और कहीं ना कहीं विशाल जो एक धरना प्रदर्शन है इसके लिए कदम बढ़ाना होगा डियर। क्योंकि आपने देखा था पिछली बार जब धरना प्रदर्शन हुआ था, जब सतीश चंद्र द्विवेदी जी बेसिक मिनिस्टर थे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक नोटिस जारी की गई थी। तो इसी प्रकार से जब शासन पर दबाव बनेगा तो निश्चित तौर पर एक भर्ती आएगी, क्योंकि पद काफ़ी रिक्त हैं। आखिरकार सरकार ये मान रही है कि 51,112 पद उसके पास रिक्त हैं, लेकिन वो भर्ती करने की फिराक में नहीं है, जबकि वो कबूल रही है कि पद रिक्त हैं। तो इसके लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा। और हो सकता है कि सरकार ने एक बात और स्पष्ट की है संदीप सिंह जी के द्वारा कि जो पिछली भर्तियां हैं 69,6800 वाली जो वैकेंसियां चल रही हैं, 68,500 में जो पिछला मामला फंसा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, हाई कोर्ट पर चल रहा है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया है कि बीएड पात्रता विवाद को लेकर के मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। 69,000 की भर्ती प्रक्रियाएं करानी है, 6800 जो पद की वैकेंसी फंसी है वो भी मामला हाई कोर्ट में है। इन सब का निपटारा होने के बाद हो सकता है एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शासन पर जब दबाव बनाया जाएगा
तो निश्चित तौर पर एक छोटी वैकेंसी सरकार दे सकती है, लेकिन ये लाखों पद 97,000 की मांग कहीं ना कहीं ये घातक सिद्ध हो सकती है। 97,000 की मांग करने पर हो सकता है कि सरकार वैकेंसी से हम लोगों को दूर रखे, लेकिन अगर छोटी वैकेंसी की मांग की जाएगी, निश्चित तौर पर 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करना उचित होगा, क्योंकि उसके लिए सरकार ने खुद कबूला है कि इतने पद रिक्त हैं। आगे की क्या अपडेटें आएंगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।